नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन के स्वर्ग और नर्क के सफर की कथा बहुत रोचक और गूढ़ अर्थों से भरी हुई है। ये प्रसंग महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में आता है, जो हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि कर्मों के फल किस प्रकार मिलते हैं और स्वर्ग नरक की संकल्पना क्या है। दुर्योधन का अंत और स्वर्ग प्राप्ति। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे परास्त किया था। दुर्योधन मृत्युशैया पर था, तभी पांडवों ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को जीवित छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने बाद में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, जिससे युधिष्ठिर को भारी आघात पहुंचा। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और श्रीकृष्ण के साथ हस्तिनापुर का राज्य संभालने लगे, तब वे एक दिन सोचने लगे कि दुर्योधन जैसा अत्याचारी व्यक्ति कहाँ गया होगा, स्वर्ग या नर्क। नारद मुनि का खुलासा। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि दुर्योधन अपने कर्मों के कारण स्वर्ग में गया है। ये सुनकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव आश्चर्यचकित हो गए। नारद मुनि ने समझाया कि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में अपने राज्य और कौरवों के पक्ष की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और एक योद्धा की तरह युद्ध में लड़ा। इस कारण अपने पुण्यों के प्रभाव से वह स्वर्ग में गया। युधिष्ठिर का नर्क दर्शन। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए यात्रा कर रहे थे, तब देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने आए। लेकिन युधिष्ठिर ने शर्त रखी कि वे अपने स्वजन और एकमात्र जीवित साथी कुत्ते के साथ ही स्वर्ग में जाना चाहेंगे। इंद्र ने उन्हें पहले नर्क दिखाने की पेशकश की, जिससे युधिष्ठिर को ये ज्ञात हुआ कि उनके भाई और द्रौपदी नर्क में है। ये देखकर युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो लोग धर्म का पालन करते रहे, वे नर्क में क्यों हैं, जबकि दुर्योधन जैसे लोग स्वर्ग में हैं। तभी उन्हें ये सत्य बताया गया कि यह सब उनके कर्मों का फल है और उन्हें केवल कुछ समय के लिए अपने छोटे छोटे पापों का दंड भोगना पड़ा। बाद में वे भी स्वर्ग में चले जाएंगे। शिक्षा। दुर्योधन के स्वर्ग प्राप्त करने की कथा से यह संदेश मिलता है कि स्वर्ग और नर्क का निर्धारण केवल बाहरी आचरण से नहीं होता, बल्कि कर्मों के व्यापक प्रभाव को देखकर किया जाता है। महाभारत ये भी सिखाता है कि अच्छाई और बुराई केवल काले और सफेद रंग की तरह स्पष्ट नहीं होती, ये परिस्थितियों और व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि न्याय की अवधारणा बहुत जटिल है और यह केवल प्रत्यक्ष रूप से किए गए कार्यों पर आधारित नहीं होती, बल्कि उनके पीछे की भावना और नीयत भी महत्वपूर्ण होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।